नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर अहम सुनवाई हो रही है। दरअसल आज केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी खत्म हो रही है और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई चल रही है और पूरी उम्मीद है कि केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा, न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी। लेकिन जमानत याचिका को लेकर क्या कुछ कोर्ट के अंदर चल रहा है, हर एक बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है और जमानत याचिका को लेकर भी सुनवाई है, क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? देखिए, कोर्ट में इस वक्त एएसजी साहब, राजू साहब धुआं उड़ा रहे हैं केजरीवाल के। तमाम दलीलों को इस तरीके से परास्त कर रहे हैं कि केजरीवाल के वकील की बोलती बंद हो गई है। कारण क्या है? ये बेल मांग रहे हैं। अब वो मामला खत्म हो गया सारा कि इलेक्शन है तो ये है वो है। अब बहानेबाजी की जगह बची नहीं, तो ये रेगुलर बेल के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। अब रेगुलर बेल के लिए ये जो आर्गुमेंट वो दे रहे हैं कि देखिए कोई एविडेंस नहीं है, वही पुरानी बातें जो मनीष सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन में कहा जाता था कि हर जगह छापेमारी मार दी गई, कहीं पैसे नहीं निकले, कहीं मनी ट्रेल नहीं निकला, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मोदी करा रहे हैं, ये जो सब किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। वही पुराना ढर्रा, वही पुरानी बातें। इस बार अलग एक और है कि इन लोगों ने एक आर्गुमेंट ये भी दिया कि देखिए ये सब हो रहा है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हमें चुनाव के लिए स्पेशल छूट दी थी। अब एएसजी साहब ने क्या क्या शुरू किया। एएसजी साहब कह रहे कि इसको बेल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यही तो है पूरे गुड़ का गाछ केतारी, जिसको हम लोग पूर्वांचल में कहते हैं, मतलब मास्टरमाइंड यही गुरु घंटाल है। इसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। वी कैन नॉट लेट हिम गो। क्या कहा एएसजी साहब ने? द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। ये पहली शर्त कि बेल आप इसे ना दें, या बेल अगर आप देते हैं तो कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड कि भैया कि ये आदमी, इसने ये काम नहीं किया है प्राइमा फेसी। ही डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट। लेकिन ये अपने दलीलों से ये साबित नहीं कर रहा, ये मामले को भटका रहा है। ये अलग अलग बातें कर रहा है कि इलेक्शन तो बीजेपी तो आम आदमी पार्टी राजनीति। ये अभी तक नहीं बता सका है कि वो कैसे निर्दोष है, इस घोटाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मूल बात है, ये मूल आर्गुमेंट है। He says he does not have any antecedents. That is irrelevant. वो कह रहे हैं कि भाई मैंने आज तक कभी ये सब काम नहीं किया। भाई इसे क्या मतलब है? आपने पहले कभी ये काम नहीं किया तो आप आगे नहीं करोगे, आपने किया नहीं है, इससे तो साबित होता नहीं है। He must show that he is not guilty of the offense, therefore he has not been able to do that so far. He says I am not there in corruption offenses, but that is irrelevant. The Supreme Court has said that you may not be an accused in predicate offense, but you can still be an accused in the PMLA case. Court has to be satisfied that person is not guilty of the offense. Kejriwal does not demonstrate that. ये सीधा सीधा जो है मूल जो आर्गुमेंट है उसका जो है सो कहते हैं हवा निकालने का। भाई आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है, आप ये कहो कि भाई हमने ये काम नहीं किया और उसके लिए आप सबूत और दलील पेश कर दो। आप वो कर नहीं रहे हो, आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, तो इससे तो चलेगा नहीं। और इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आज बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, न्यायिक हिरासत भी बढ़ेगी और ये बेल भी रिजेक्ट होगा। He says that statements are not credible. The credibility of the statement can only be considered at the stage of trial. अब ये क्या एएसजी साहब ने कहा? ये केजरीवाल की तरफ से एक नया आर्गुमेंट दिया गया। कहा जा रहा है कि देखिए हमारे खिलाफ तो कोई सबूत मिला नहीं,
1 रुपया भी मिला नहीं। और हमारे ऊपर जो आपने केस लगाया, जो गिरफ्तार किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि 6-7 लोगों ने मेरा नाम अपने स्टेटमेंट में दिया है। अब ये कहानी वही पुरानी सुनाने लग गए कि उसको छोड़ दिया तो उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, और ये कहा कि ये जो अभियुक्तों के बयानों को आधार बनाकर हमें गिरफ्तार किया गया है, ये गलत है, मुझे बेल देना चाहिए, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ये जो मेन आर्गुमेंट क्या है कि जो ईडी ने, सीबीआई ने जो अभियुक्तों से जो बयान लिया, दैट इज नॉट क्रेडिबल। यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ये लेकिन लोग। ऐसे कैसे क्रेडिबल नहीं होगा? जिसे गिरफ्तार किया गया, जांच चल रही है, अगर वो बयान दे रहे हैं तो कोई ना कोई तो सबूत। अच्छा, अब ये जो है वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। तो अभी एएसजी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा इट कैन नॉट बी लुक्ड इनटू एट दिस स्टेज ऑफ बेल। बोले कि भाई ये क्रेडिबल है या नहीं है, ये तो जब ट्रायल शुरू होगा, जब उन लोग गवाहों को बुलाया जाएगा, आपके सामने पेश किया जाएगा, जब क्वेश्चन और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तब ये पता चलेगा कि भाई ये क्रेडिबल है या नहीं है। अभी ही कैसे डिसाइड कर लें? अभी तो मसला बेल का है, ट्रायल तो हुआ नहीं। तो एट दिस स्टेज ये जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि भाई इनक्रेडिबल बयानों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, ये भी ग्राउंड इसका जो है ठीक नहीं। एट बेल स्टेज अ मिनी ट्रायल कैन नॉट बी हेल्ड। At bail stage, a mini trial cannot be held as the further investigation by CBI has revealed his role. So his assertion that he has no role in the predicate offense is false. और ये कहा कि महाराज अभी तो हमने शुरुआत ही की है, सीबीआई वाले पीछे से आ रहे हैं, और सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें उनके पास सबूत है कि इनका बहुत बड़ा रोल है। अब यहां पे बाइफरकेट करने की बात समझिए। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ईडी का जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है कि घोटाला करने के बाद, शराब नीति बनाने के बाद जो पैसा हैदराबाद से गोवा गया, इलेक्शंस में आए, आम आदमी पार्टी के पास आया, इन लोगों ने जो खर्च किया, वो काला धन की जांच चल रही है। मतलब अब ईडी के बाद सीबीआई केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाएगी। सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई ये जांच कर रही है कि इस कानून को बनाने में कहीं इलीगैलिटी तो नहीं है। और ये ईडी ने बताया कि सीबीआई के पास पुख्ते सबूत है कि ये जो फर्जी कानून बनाया गया, गलत तरीके से बनाया गया, जिसके लिए इस कानून को बनाने के लिए साउथ लॉबी से केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए एडवांस में घूस लिए। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान ने देखा, लेकिन ये एडवांस में घूस लेने वाला व्यक्ति, ये केजरीवाल पहली बार ये दुनिया में नजर आया है। अजीबोगरीब तरीका है भाई, आईआरएस ऑफिसर रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो ये लालू यादव की तरह तो घोटाला करेगा नहीं कि उठा पुठा के चारा खा जाए। ये तो बाकी लोगों से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से घोटाला करेगा, और उसी के चिन्ह जो है नजर आ रहे हैं। आगे एसजी ने क्या कहा? इन अ केस, अच्छा ये भी कहा जा रहा है केजरीवाल की तरफ से कि कोई सबूत नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं मिला है। उस पे एएसजी ने कहा कि इन अ केस व्हेन द प्रोसिक्यूशन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू गेट द एविडेंस, अप्रूवर्स आर मेड। अब मान लीजिए, ये ठीक है, वो जनरल भाषा में समझ लीजिए, जो बहुत चिल्लाता है कि कोई पैसा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, कि किसी व्यक्ति ने पॉकेट मारी कर ली, आपकी घर में चोरी कर लिया, 5,000 रुपए लेकर के भाग गया, और वो खर्च कर गया, वो खा गया, वो शर्ट खरीद लिया, वो घड़ी खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, पैसा नहीं है। अब पैसा क्या हुआ? खर्च हो गया। अब दुनिया का कोई भी एजेंसी, कोई भी उस पैसे को कलेक्ट कर पाएगी? और वो पॉकेटमार ये कहे कि कहाँ है एविडेंस, हमने 5,000 रुपए चुराए, लेकिन वो रुपया कहाँ गया? आप बताओ, रुपया तो नहीं है, और उस रुपए का शर्ट पहना हुआ है, और वो क्या मांग रहा है? वो मांग रहा है कि भाई 5,000 रुपए कैश कहाँ है, वो एविडेंस नहीं है। तो इसी पे वो एएसजी साहब कह रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि जिसमें डायरेक्ट एविडेंस पाना बड़ा मुश्किल होता है,
क्योंकि पैसा, जो अब तक की थ्योरी समझ में आ रही है कि पैसा तो दिल्ली आया ही नहीं। ये साउथ लॉबी के साथ मिलकर इन लोगों ने घोटाला किया और पैसे की डिलीवरी हो रही है हवाला के जरिए, हैदराबाद से गोवा, हैदराबाद से कहीं और वो जा रहा है देश में और कुछ विदेश में। इस तरह की चीजें बताई जा रही है। तो ऐसे में जो तमाम दलील केजरीवाल की तरफ से दिया जा रहा है वो टिकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं बार बार कहता हूं, कुछ चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ठीक है और जो चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ठीक है वो जहरीला साबित हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। वो जो कोर्ट के अंदर आप वही दलीलें आप देंगे तो आप हमेशा केस हारेंगे। पब्लिक को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन अदालत को बेवकूफ बनाना बड़ा मुश्किल काम है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कोर्ट में ईडी की तरफ से जो दलीलें दी जा रही है वो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर उन्हें कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, तो वहीं न्यायिक हिरासत को भी आज एक बार फिर से बढ़ाया जा सकता है। तो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।